गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल। आप जानते हो क्यों? क्योंकि हम जाने वाले हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने। जी हाँ, आज हमारा माँ वैष्णो देवी का बुलावा आया है। तो आज हम पहुंच चुके हैं, करीबन 10:30 का टाइम हो गया है। आज थोड़ी सी हमारी ट्रेन लेट हो गई, तो सफदरजंग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम खड़े हैं। ट्रेन का टाइम है 10:30 का, बट अभी जो है थोड़ा सा पता चला है कि थोड़ा सा ट्रेन लेट हो गई है। वैसे तो हमने फ्लाइट्स में बुकिंग करवानी थी, बट आपको पता है कि ट्रेन का सफर, ट्रेन की ट्रेवलिंग तो कुछ अलग ही होती है। तो हम बीच बीच में आपको ट्रेन का जो सफर होगा उसका व्यू दिखाते रहेंगे। बट अभी देखते हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, पूरी फैमिली है मेरे साथ। तो चलो मिलते हैं आपको ट्रेन में। सो गाइज़, हमारा ट्रेन का सफ़र हो चुका है स्टार्ट और हमें 1 घंटा हो गया है आराम से यहाँ बैठे हुए। पहले तो सबसे पहले हमने आते ही ब्रेकफास्ट कम लंच किया, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी। घर से बना के लेकर आए थे हम छोले पूड़ी। और उसके बाद फिर हमने देखा सीट्स वगैरह जो है सब हमारी ऊपर थी। तो मम्मी के तो पैर पे पेन है, तो किसी के साथ हमने एक्सचेंज करवाई, तो उनको सबसे नीचे वाला बर्थ दिया। और ऊपर देखिए सबसे टॉप पे अभी मैं हूँ, और मेरे साथ वाली सीट पे भाई है जो कि सो रहा है। सभी सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही जाग रही हूँ। और ये पापा हैं नीचे, और सिर्फ मैं ही जाग रही हूँ। तो गाइज़, हम सुबह 11 बजे ट्रेन में बैठ गए थे, तो रात को अराउंड 10 बजे पहुँच जाएंगे। वही 10 to 11 आवर्स तो लग ही जाएंगे हमें पहुँचने में। तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। इतना टाइम ट्रेन में बैठ के भी क्या करूँगी। मैं अपनी एक बुक भी लेकर आई हूँ, वो भी पढ़ लूँगी। बट अभी 3 to 4 आवर्स सोने का प्लान है। फिर उसके बाद पढ़ूँगी, और उसके बाद फिर शाम को देखते हैं क्या करते हैं। ट्रेन में ही नाश्ता वगैरह करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको दोबारा से व्यू दिखाती हूँ इस ट्रेन का। सो गाइज, आधा रास्ता हो चुका है हमारा ख़त्म। अभी मैं लुधियाना के रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूँ, और काफ़ी अच्छा रहा आधे रास्ते का सफ़र हमारा। काफ़ी कुछ हमने खाया पिया, सोए भी बहुत। और अब देखते हैं आधा रास्ते का सफ़र हमारा और कैसे जाता है। गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज सूरज ग्रहण लगने वाला है। हम ट्रेन में ही हैं, तो ट्रेन में आप देखिए कि मैं अंदर से इसको वीडियो ले रही हूँ। और देखो, ये हाफ सन की तरह, मतलब कैसा है ये, देखो कि पूरा फुल सन नहीं है, ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है इसके ऊपर। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पार्ट जो है वो कट नज़र आ रहा है। सो गाइस, फाइनली 10 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए हैं जम्मू तवी। तो बहुत ही हमें सफ़र में तो बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय करा हमने बहुत टाइम। सबसे बड़ा मज़ा ये आया कि मेरे को सोने का बहुत मिल गया। तो अब तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। अब रात के बज चुके हैं 9:30। तो यहाँ से देखते हैं, किसी ने हमें बताया कि टैक्सी मिल जाएगी अराउंड 2000 रुपीज़ की। बाहर जाके पता करते हैं कितने की है, फिर मैं आपको रेट बताती हूँ कि अगर आपको कभी यहाँ से जम्मू से कटरा जाना हो तो आपको कितना एक्सपेंस आएगा कैब में। तो गाइस, अब हमने चलना स्टार्ट कर दिया है प्लेटफॉर्म से टैक्सी लेने के लिए। प्लेटफॉर्म भी आप देखोगे काफ़ी बड़ा है जम्मू तवी का। ये इसने हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उतारा है। तो यहाँ पे आई थिंक आगे जा रहे हैं, तो स्टेयर्स तो चढ़नी पड़ेगी बाहर जाने के लिए। काफ़ी रश है। मैंने सोचा था कि इस टाइम पे रश नहीं होगा, बट यहीं से हमें इतना रश दिख रहा है। तो ऑब्वियसली वहाँ वैष्णो देवी पे जाएंगे तो वहाँ पे तो रश मिलेगा ही मिलेगा। अब हम फाइनली आ गए हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से बाहर। तो बाहर आने के बाद हमारा फर्स्ट मोटिव ये है कि हमें कटरा कैसे पहुंचना है। तो कटरा पहुंचने के लिए हमने बाहर आके देखी अवेलेबिलिटी क्या है, जिससे हम इजीली कटरा पहुंच सके। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी हैं। तो पहले हमें ट्रेन में किसी ने ऐसा गाइड किया था कि जो बस है वो सिर्फ 8:30 तक चलती है, बट यहाँ पे आके हमने देखा अभी टाइम 10 बज गए हैं, तो 10 बजे तक भी बसेज हैं। बट थोड़ी सी बसेज में ये प्रॉब्लम होती है कि फैमिली के साथ है तो बहुत सारा लगेज होता है, तो लगेज जो है वो डिक्की में पीछे रखवाते हैं, तो थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमने बस प्रेफर नहीं करी है, बट हमने प्रेफर करी है इनोवा, क्योंकि ये जो है इनोवा के अंदर हमारा लगेज भी इजीली आ जाएगा। अभी मैं खड़ी हूँ
जगदीश रेजिडेंसी पे, यही हमारा होटल है। तो रात को हम थोड़ा लेट हो गए थे, अराउंड 11 साढ़े 11 बज गए थे हमें वहाँ पे पहुँचते, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई रात को होटल का व्यू। बट अभी जो है अर्ली मॉर्निंग है, सुबह के 6 बज गए हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं बाणगंगा से पहले हमें यात्रा टिकट लेनी है। तो उसके लिए इन्होंने बताया कि आपको निहारिका भवन जाना पड़ेगा। तो निहारिका भवन जाने के लिए ये लोग हमें होटल वाले ही हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये अपनी टैक्सी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हम निहारिका भवन तक जाएंगे, वहाँ से यात्रा टिकट लेंगे और यात्रा टिकट लेने के बाद फिर हम जाएंगे बाणगंगा। तो गाइज़ अभी तो फ़िलहाल तक तो हमें होटल बहुत अच्छा लगा है और रात को आके हमने डिनर भी यहीं पे किया था। तो एक्चुअली काफ़ी लेट हो गए थे। और एक और स्टेशन आपको ये देना चाहूँगी कि अगर आप जम्मू से कटरा तक ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो अगर रात को स्पेशली ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पूरे रास्ते में कोई लाइट्स नहीं दिखाई देगी। तो हमें भी डर लग रहा था रात को, क्योंकि अननोन पर्सन था टैक्सी हमने जो आपको बताया था मैंने कि जो इनोवा हमने पर्सनल की थी, तो रास्ते में कोई नहीं दिख रहा था, बिल्कुल कहीं भी लाइट्स नहीं थी। थोड़ा सा रिस्क किया, बट आपकी यही सजेशन है कि आप रात के टाइम जब भी आओगे तो रात को या तो जम्मू तवी में या तो आप वेट कर लीजिए, या फिर अगर आप आ रहे हैं तो मॉर्निंग टाइम पे आप ट्रेवल करके आइए। तो चलो लेट्स गो, अब विदाउट डिले चलते हैं फटाफट से। कहाँ जाना है हमें? सबसे पहले यात्रा टिकट लेने, और हम जा रहे हैं निहारिका भवन। तो ये हमारे पास देखो, ये हमारी वैन रेडी है, तो चलते हैं। सारे बोलो जय माता दी। गाइस जब हम पहुंच गए निहारिका भवन और यहाँ पर आके हमने देखी इतनी बड़ी लाइन है, टिकट काउंटर पे आए यात्रा पर्ची के लिए। बट हाँ एक बात है कि लाइन तो बहुत बड़ी है, बट है ये सारी मूविंग लाइन, तो आराम से पहुंच जाओगे आप। अब बस अब अंदर काउंटर पे ही पहुंचने वाले हैं हम, और जल्दी से ये टिकट पहले तो आपका फोटोग्राफ लेंगे ये, और आधार कार्ड तो चाहिए। आधार कार्ड तो मस्ट है, वो आपको लेके आना ही पड़ेगा, और विदाउट आधार कार्ड आपको यात्रा टिकट नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आपकी वहाँ पे भी फ़ोटो होगी, फ़ोटो लेने के बाद आपको यात्रा टिकट दे दी जाएगी। यात्रा टिकट क्या है कि एक्चुअली वो ट्रैक करते हैं, अगर कोई भी गुम हो जाता है ना, जब आप लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर कोई भी गुम हो जाता है तो उस टाइम पे ये आपको ट्रैक कर सकते हैं बहुत ईजीली। और आप देखो यहाँ पे कितना रश है, और ये सुबह के अभी 6:30 बजे हैं, तो अभी देखो कितनी बड़ी लाइन है। हमने सोचा था कि सिर्फ हम ही सबसे पहले पहुंचे, बट नहीं, हमसे पहले तो बहुत लोग थे, बहुत लोग। तो जब भी आप यहाँ पर आओ तो ट्राई करो कि अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई है, क्योंकि हमें तो टाइम नहीं मिला था ऑनलाइन करवाने का, तो अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई है तो फिर आप यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आकर बुकिंग करवाइए। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी। सो गाइज अब हम निहारिका भवन से, ये बहुत बड़ी लाइन थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट लाइन में सबसे अच्छी बात ये लगी मूविंग लाइन थी। तो वैसे तो अगर आप आ रहे हो तो जल्दी अर्ली मॉर्निंग आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देखिए आप, RFID कार्ड हमें मिला है, यात्रा टिकट ये है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं तो ये हमें ट्रैक करते हैं। अगर बाई चांस कोई गुम भी हो जाता है तो उसको हम इजीली ट्रैक करके फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम निहारिका भवन से डायरेक्ट जा रहे हैं बाणगंगा। तो बाणगंगा में जाके देखते हैं कि पहले कुछ खाएंगे, जहाँ कैसे पालकी करनी है, क्या करनी है। तो मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे बाणगंगा में मिलती हूँ। चलो गाइस मम्मा से पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि काफी सालों बाद आए हैं हम, काफी सालों के बाद जा रहे हैं। तो मम्मी बताओ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि यात्रा अभी स्टार्ट होने वाली है। बहुत अच्छी है, भीड़ भी काफी है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, भीड़ तब पूरी लगती है जब नंबर नहीं आता। वैसे भीड़ देखने में बहुत अच्छी लगती है। मूविंग लाइन थी, अच्छा लग रहा था। अब यात्रा शुरू होने वाली तो बड़ा एक्साइटेड हो रहे हैं। बताओ पालकी पे जाओगे, घोड़े पे कैसे जाओगे? देखते हैं जाके। अब हम प्रसाद लेने आए हैं यहाँ पर, और हमने चरणों वाली माता रानी की चुन्नी ली है। ये आप देखो सामने, चरणों के लिए हमने लिया है ये। एक में 3 और एक में 1 कितना ये आपको अराउंड ये बहुत सारी माता रानी की चुन्नी दिखा रहे हैं, लाइक 200 की, 300 की, 500 की। तो हमने यहाँ पर ये वाली चरणों वाली सिलेक्ट कर ली है। ढूंढने वाली यार में था। और गाइस देखो यहाँ पे और भी प्रसाद है। अभी ये लेने हैं ना, अभी ये लेना है। और प्रसाद भी आप बहुत इजीली, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है प्रसाद लेने के लिए, तो आप कहीं भी रुक सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगा। और स्टिक, ये जिसको आप स्टिक को पकड़ के जिसके सपोर्ट के साथ ऊपर चल सकते हो वो भी है। जब उधर आप लाइन में लगोगे, लाइन में इसको पैक करके दूंगा, पन्नी में से बाहर निकाल कर अपने हाथ पे लेके जाना। ऐसे हाथ लगाना, अपना फैमिली रक्षा की तरफ से सूरज के माथे के साथ लगाकर पंडित जी को 3 छतर चोला चूल ये मांग। कितने हो गए? 1100। अगर कपूर पावा आदि मंदिर विच
गाइस बाणगंगा। वैसे अगर आपको अपने होटल से बाणगंगा तक या फिर निहारिका भवन से बाणगंगा तक आना है तो आपको यहाँ से ऑटोज भी अवेलेबल होंगे। ये देखो आपके सामने ऑटोज है जो डायरेक्टली आपको यहाँ पे उतारेंगे और यहाँ पे उतरने के बाद यहाँ पे आपको इतनी बड़ी कुछ लंबी सी लाइन दिखाई देगी। अब ये देख रहे हैं आप अंदर फ्रिस्किंग पॉइंट में जाने से पहले आपको बहुत लंबी लाइन दिखाई दे रही है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे और फ्रिस्किंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, वहाँ पे हमारी चेकिंग होगी और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। गाइस हमें यहाँ पर ये सिर पे बांधने के लिए माता रानी की ये छोटी सी चुन्नी दे रहे थे वो, तो ये हमने लिया है। अब देखो भाई भी मम्मी को बांध रहा है, अब चारों हम बांधेंगे। गाइस अब ऐसा लग रहा है सिर पे बांधने के बाद कि अब हम सच में वैष्णो देवी आ गए हैं। सारे बोलो जय माता दी। गाइस अब हम जा रहे हैं अंदर और बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली अंदर आ चुके हैं। गाइस अब हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आके भी देखो आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। आपने कुछ भी शॉपिंग करनी है तो हर जगह पे अवेलेबल है। और मैंने पता किया था ये डे नाइट ऑलवेज ओपन रहती है। ये देखो बैग्स भी हैं, गॉगल्स भी हैं, प्रसाद भी आपको मिल जाएगा। जो हमने बाहर प्रसाद दिखाया था आपको अंदर भी मिल जाएगा इजीली। पिंडी वाली आरती जय आपको यहाँ से पालकी करनी है तो यहाँ पे एक स्पेशल इनका टिकट काउंटर है, तो बहुत जगह पे यहाँ पे आपको पालकी वाले मिल जाएंगे। तो हमने ये सोचा था कि शायद बार्गेनिंग होती होगी, बट कुछ ऐसा बार्गेनिंग वाला नहीं है। इन्होंने 1800 रुपये अपना फिक्स कर रखा है पालकी का। तो यहाँ से फिर वो अपना आईडी कार्ड देते हैं। जब हम उनसे बात हो जाती है 1800 में फिक्स, तो फिर वो अपना आईडी कार्ड देते हैं। 4 बंदे पालकी को उठाते हैं तो चारों अपने आईडी कार्ड देते हैं। तो इस आईडी कार्ड को दिखा के काउंटर में फिर हम यहाँ से टिकट लेते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो पिट्ठू अगर आपको लेना है तो 40 रुपीज़ का है, और अगर आपको पोनी लेनी है तो 50 रुपीज़ की है। गाइस ये देखो घोड़े पे सब लोग वेट कर रहे हैं बस चलने के लिए। यहाँ से चढ़ाई हो चुकी है हमारी शुरू। 8 बजे के करीबन हमने चढ़ाई शुरू कर ली है। अभी तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो गई है। देखते हैं कब तक चल सकते हैं पैदल। और यहाँ पे आपको रास्ते में खाने पीने के लिए बहुत चीज़ें अवेलेबल होंगी और फोटोज़ वगैरह भी, मंदिर भी। गाइस बहुत जगह पे आपको अवेलेबल है। और पर जब आप ये पुराने रास्ते से जा रहे हो ना, 2 रास्ते निकलते हैं, एक नया रास्ता और एक पुराना रास्ता। तो जब आप ये पुराने रास्ते से जा रहे हैं तो ध्यान से चलिएगा, क्योंकि कभी भी पीछे से घोड़े और पालकी आ जाते हैं और पीछे से आवाज़ देने लग जाते हैं साइड हो साइड हो। तो आराम से चलोगे तो ज़्यादा बेटर है। ध्यान से चलिए। चलो सारे बोलो जय माता दी। आगे हम चलते हैं, थोड़ी देर के बाद अपना सफ़र फिर से आपके साथ शेयर करते हैं। गाइस ये बातिंग घाट है, तो यहाँ पे आप बातिंग घाट से नीचे जा सकते हो। नीचे जाने का रास्ता है और यहाँ पर आप नीचे जाकर बात भी कर सकते हो। देखो आप, मैं नीचे तो नहीं जा रही खैर, बट आप यहाँ से थोड़ा सा व्यू देख सकते हो क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ये देखो लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप सुबह नहीं नहा के आए तो यहाँ पे भी आप नहा सकते हो बातिंग घाट में। बस एक ही है कि यहाँ पर पॉल्यूटेड मत कीजिए, कोई भी चीज़ फेंकिए नहीं, प्रॉपर डस्टबिन में फेंकिए तो ज़्यादा बेटर है। थक गई यहीं पे? नहीं थकेंगे तो नहीं, माता रानी का बुलावा आया है तो जाएंगे ही अच्छे से। सपोर्ट लेना पूरा डंडे का। गाइस अभी अर्ध कुआरी तक हमारा आधा रास्ता ही कवर हुआ है और हमें इतनी तेज सांस चढ़ रही है और इतनी चढ़ाई है कि हमें 15-15 मिनट के बाद ब्रेक लेना ही पड़ रहा है। तो देखते हैं, अभी तो 9 बजे है, तो आगे का टारगेट है कि 10:30 तक पहुंच जाएं, क्योंकि जो आगे इलेक्ट्रिक कैब है, हमने सोचा कि आगे की जो इलेक्ट्रिक कैब्स है वो लेंगे भवन तक की। तो उसके 3 टाइमिंग्स इन्होंने बताए हैं, 10:30 है, 1:30 और 3:30 है। तो टारगेट ये है कि 10:30 तक पहुंच जाए। और अभी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए हमने जो है ना, क्योंकि आगे बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा चढ़ाई आ गई थी, तो रुक गए हम बीच में और हमने पिया ये सोडा पी रहे हैं और साथ में बिस्किट लिए हैं हमने। तो थोड़ा सा ऐसे बीच में पीते जाएंगे या कुछ खाते हुए जाएंगे, थोड़ी हिम्मत आएगी। बाकी माता रानी तो हमें हिम्मत देगी। सारे बोलो जय माता दी। मैंने आपको बताया था कि आधा रास्ता अर्धकुंवारी का कवर हो चुका है। तो हमें रास्ते में ये चरण पादुका मंदिर, श्री चरण पादुका जी दिखे। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जब माता रानी ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो माता रानी के यहाँ पे चरण छप गए थे, तो उसी को हम चरण पादुका बोलते हैं। चाहते तो यहाँ पे मसाज मशीन भी हैं, तो यहाँ पे बैठ के आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले सकते हो। मसाज हो जाएगी तो ईजिली ऊपर चढ़ाई और चल लोगे, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद रुकना तो पड़ ही रहा है। तो 10 मिनट यहाँ भी लगा लोगे तो यह है कि उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
गाइस अभी ये अर्थ कुआरी जो है यहाँ से 2.5 किलोमीटर है और अभी हमें थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे बैठ गए हैं बेंच पर। भावेश तेको तू थका कि नहीं थका? बहुत थक गया मैं तो। थक तो मैं भी गई हूँ, पर अभी तो हमें अर्थ कुआरी पे ही पहुँचना है। बीच बीच में ना आप कुछ ना कुछ पानी या सोडा वगैरह पीते रहा करो ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तो हमने भी ऐसे ही लिया था। क्योंकि हमने सोचा था बहुत सर्दी होगी, बट सर्दी ऐसा कुछ नहीं है। आप चढ़ाई जब करते हो ना गर्मी लगेगी चाहे कितनी ठंड हो। गाइस हमें नाइट का तो पता नहीं, बट हम सुबह कर रहे हैं चढ़ाई। तो सुबह तो ऐसे रात में अभी चढ़ते टाइम तो हमने स्वेटर डाले थे, बट अब चढ़ नीचे से, बट जब हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे बहुत गर्मी लग रही है। तो आप साथ में अगर एक बैग कैरी कर सकते हो तो बैग जरूर कैरी करना, छोटा सा हल्का सा, जिसके अंदर जो है आप अपना स्वेटर उतार के, जहाँ जो भी आपने विंटर का डाल रखा है वो उतार के आप अपने बैग के अंदर कैरी कर सकते हो। मेरे अम्बे भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां। गाइस बस हम अर्थ कुआरी पहुंचने वाले हैं, 1 किलोमीटर की दूरी है। पर यहाँ पे आगे पहुंचने से पहले हमें यहाँ पे स्टेयर्स दिखाई दी, तो हमने सोचा क्यों ना स्टेयर्स चढ़ी जाए। तो स्टेयर्स से काफ़ी शॉर्टकट पड़ जाएगा। बीच में भी हमने एक बार स्टेयर्स ली थी तो काफ़ी शॉर्टकट पड़ गया था। बट अगर आपको नीचे से डायरेक्ट अर्थ कुआरी तक आना है स्टेयर से तो टोटल 526 सीढ़ियाँ, तो आप वहाँ पे भी 526 स्टेयर्स चढ़कर डायरेक्ट अर्थ कुआरी के यहाँ पे पहुँच सकते हैं। भोजनालय था तो हमने सोचा खाना खा लिया जाए, क्योंकि भवन तक पहुँचने तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो सोचा कि पहले पेट पूजा ही कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने ये स्लिप ली है। ये आपको यहाँ पे राजमा राइस, करी राइस और बड़ा सांभर मिलेगा। तो जो राजमा राइस का प्राइस है वो 45 पर प्लेट है और जो बड़ा सांभर है वो 35 पर प्लेट है। तो हमने ले लिया ये कूपन इसका, तो अब हम लेने जा रहे हैं। और आप क्वान्टिटी भी देखना आप कि कितनी क्वान्टिटी है। ये देखो आप प्लेट में डले हुए आप प्लेट में डले हुए देख रहे हो कितनी क्वान्टिटी है इसकी। इसकी क्वांटिटी भी देखो, क्वांटिटी भी सही है। अब ये तो खा के पता चलेगा कैसा, मैं आपको खा के बताऊंगी। अदरवाइज क्वांटिटी बहुत बढ़िया है। मैं राजमा चावल खा रही हूँ और बहुत ही टेस्टी है। टेस्ट करके मैंने आपको बताया था कि बहुत ही टेस्टी है, मतलब 45 रुपीज़ खर्चना वर्थ है। और कड़ी चावल भी, तो मम्मा कड़ी चावल खा रही हैं तो कड़ी चावल भी वर्थ है। ये है बैटरी का टिकट काउंटर। और गाइस पर मैं इसके लिए ना आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले तो 10:30 बजे गाड़ी का टाइम है आने का बैटरी कार का, फिर 1:30 बजे है और फिर उसके बाद 3:30 बजे है। तो मतलब कि इतने में आप टिकट लेने के लिए खड़े होगे और पता नहीं कि ऑफलाइन मिलनी भी कि नहीं मिलनी, तो वो एक यूजलेस हो जाएगा। इससे बेटर यही है कि आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए यहाँ पर काउंटर के आगे जिनको टिकट मिल जाती है ना, वो फिर ऐसे ऐसे ये गाड़ियाँ आती हैं बैटरी कार, तो इससे बैठ के जाते हैं। तो टोटल जो है एक रूट में 20 to 25 गाड़ियाँ आती हैं। मम्मी के जो है ना घुटनों में थोड़ा सा पेन था, तो फॉर्चुनेटली मम्मी को तो मिल गई एक टिकट, तो मम्मी तो जा रही हैं। बाय बाय। पहुंच के दर्शन करने वेट मत करना। मम्मी को कैब में चढ़ाने के बाद हम अर्थ कुआरी से आगे पहुंच गए, तो हमने देखा कि 5.2 किलोमीटर है भवन। तो भवन में जाने के लिए यानी कि हमें 5.2 किलोमीटर अभी और चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, माता रानी देगी शक्ति। जहाँ तक हम अभी भी चले हैं तो और भी चलेंगे। तो थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हो गया टिकट लेने में, तब की हमें टिकट मिली नहीं सिर्फ। पर चलो ये है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी को मिल गई है, ये सही बात हो गई है। तो अब चलते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 रास्ते लिख रखे हैं, वे टू, यहाँ पे भवन वाया हिमकोटी मार्ग और कटरा वाया, ये तो पीछे जाने का है। तो हम जाएंगे भवन वाया हिमकोटी मार्ग, सीधे सीधे जाएंगे हम वे टू भवन वाया हिमकोटी मार्ग। तो चलते हैं आगे, मिलते रहेंगे आपको सफर में अपनी वैष्णो देवी की यात्रा में। एक बार दोबारा से सब लोग बोल दो मेरे साथ, सारे बोलो जय माता दी। इतना हम चढ़ गए हैं और इतनी हमें चढ़ाई अभी और करनी है। ये आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर पूरा गोल गोल घूमकर वो सामने तक। ये तो सिर्फ अभी मैं थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ, इसके आगे भी और भी करना है। गाइस वो देखो नीचे आपको शेड दिखाई दे रही है, ये हम पूरा चढ़ के आए हैं ये वाला। और सिर्फ अभी तो हमने यहाँ से चढ़ना शुरू करा है और उसके आगे देखिए आप कितनी बड़ी आगे तक शेड जा रही है। गाइस मैंने जाते जाते भवन की तरफ जाते जाते मैंने एक चीज देखी, ये देख रहे हो आप जाली। माय गुडनेस, ये काफी रिस्की था, मतलब कि ये जाली को
ये पत्थर है इस जाली के अंदर और पत्थर से ये जाली बांध रखी है। तो कभी भी आप रेनी सीजन में आओ तो बहुत ही प्रिकॉशन लेके आना, मतलब कि यहाँ से जल्दी हो सके तो जल्दी से जल्दी रास्ता क्लियर कर लेना अपना, क्योंकि और इन्होंने लिख भी रखा है तो कि यहाँ पे बैठने की ट्राई मत करें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग ना थोड़े थोड़े डिस्टेंस। तो गाइस जल्दी से ये वाला रास्ता क्लियर कर लेना जहाँ पे ये पत्थर गिरने की आशंका है, क्योंकि हर जगह पे लिख रखा है कि कृपया यहाँ ना बैठिए। जनरली हम क्या करते हैं कि चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं तो यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को ये बात तो मैं बता दूं। तो अब हमारा रह गया है 1.5 किलोमीटर, अराउंड आधा पौना घंटा लगेगा हमें ऊपर पहुंचने में। तो भवन के दर्शन तो ऑब्वियसली मैं आपको नहीं करवा पाऊंगी अंदर जाकर, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, बट वहाँ तक चलते हैं पहले, तो वहाँ पर देखते हैं क्या है। तो गाइज अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरी वीडियो का। मैं आप लोगों के लिए इतना आगे जा रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ, हर चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि जब भी आप वैष्णो देवी आएँ तो कैसे करें, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कैसे है। तो इतना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता ही है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में जाना, इसी बात पे हो जाए वीडियो पर एक लाइक। सो गाइस अब रह गया आधा घंटा, बस ऊपर पहुंचने में बहुत तेज सांस फूल रही है क्योंकि चढ़ाई बढ़ती जा रही है। और मम्मी पहले ऑलरेडी भवन में पहुंच चुकी है, उन्होंने VIP दर्शन भी कर लिए और पापा धीरे धीरे आगे चल रहे हैं और भाई मेरे साथ है और इसने स्टिक गुम कर दी, डंडा गुम कर दिया। हमने पैटीज खाने के लिए बीच में रुके थे और इसने डंडा गुम कर दिया, बट थैंक गॉड कि डंडा गुम हुआ है जब आधे घंटे का रास्ता रह गया। चलो मिलते हैं, आगे का सफर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी, आप देख रहे हो एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, कितने सारे पत्थर रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। और यहाँ पे लोग बहुत सारा ऐसे कर रहे हैं कि पत्थर के ऊपर रखते जा रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, पर मैंने लोगों को ऐसा करते हुए देखा। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कॉमेंट्स। तो गाइस अगर आपको पता है कि ये पत्थर के ऊपर पत्थर लोग क्यों रखते हैं तो प्लीज मुझे बताना, मुझे भी कोई नई चीज के बारे में पता चलेगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे इसके बारे में बताना, क्योंकि मुझे तो बस इतना ही पता है कि हम जब छोटे थे तो ये मारम पिट्टू खेलते थे, तो तभी हम ये एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखते थे। सो गाइज जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर तो कम होता ही जाएगा, और जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो मैंने अभी चेक करा है 13 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो जब हम नीचे से चढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली गर्मी लगती है। तो ये कैरी बैग आपको जरूर एक कैरी करना चाहिए, जिसके अंदर आप एक अपनी जैकेट या कुछ भी गार्डिगन वगैरह डाल सकते हैं। अब आप देखो मैंने भी ये जैकेट कैरी कर रखी, तो मैंने डाल ली इस टाइम पे, क्योंकि ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे हम भवन के पास जाते हैं ना तो ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो बस मेरा यही सजेशन है कि अपना ये जैकेट वगैरह अपने साथ कैरी कीजिए। जय माता दी। गाइस एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये फ्री सर्विस चिल्ड एंड प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और अगर किसी को नॉर्मल वाटर पीना है तो नॉर्मल भी है, ठंडा पीना है, गर्म पीना है, तो सब टाइप के यहाँ पे वाटर है। तो आप हर 1 किलोमीटर के बाद आपको ये जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मिलेगी। गाइस अब हम पहुँच गए हैं फाइनली भवन के बाहर, मतलब यहाँ पर अब हम लॉकर लेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे सामान फ्रिस्किंग के बाद। उसके बाद हम भवन में दर्शन करके आएंगे। तो भवन में दर्शन करने के बाद मैं अब आपसे मिलती हूँ। और लोकल फैसिलिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। वो देख रहे हो, वो वहाँ से रोपवे स्टार्ट हो रही है, ये वायर जा रही है भैरव मंदिर जाने के लिए। यहाँ से रोपवे का रास्ता है। जा रहे हैं लॉकर नंबर 2 और 3 की तरफ, और 1 तो पहले निकल गया, 2, 3 में हम सामान रखने के लिए जा रहे हैं। इसकी तरफ सामान वहाँ पे रखेंगे, अपना सारा मोबाइल वगैरह सब कुछ, फिर हम दर्शन करने जाएंगे। लॉकर लॉक और मोबाइल भी अपना अंदर रख दूंगी, तो इसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगी। तो भवन में दर्शन करने के बाद अब मैं मिलती हूँ आपको दोबारा से। बोलो जय माता दी। सो गाइज हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए दरबार में जाकर। 5:10 और 5:20 पे ऑलमोस्ट हम अंदर एंटर कर गए थे। मूविंग लाइन ही थी, बट 5:45 पे उन्होंने लाइन बंद कर दी थी, क्योंकि 6 से 7 के बीच में आरती होती है। तो जब भी आप माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए आए तो इस बात का ध्यान रखिए कि 6 से 7 के बीच में आरती होती है, तो वहाँ पर फिर एंट्री वो बंद कर देते हैं। अब 7 बजे के बाद जिसने दर्शन करने हैं उनकी बहुत बड़ी लाइन लग गई है, क्योंकि हर कोई प्रेफर करता है कि धूप में ना जाके चढ़ाई रात में करें। तो जब रात में चढ़ाई करते हैं तो दर्शन ऑब्वियसली लाइन भी बहुत बड़ी होती है। तो उसके लिए हमने तो सुबह ही प्रेफर किया था। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और हमें ये प्रसाद भी मिला और मम्मी के दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे, उनके VIP दर्शन हो गए थे। हमें तो जनरल ही था, बट जो भी है थोड़ी सी धक्का मुक्की थी जनरल में हमारे, जैसे आम पब्लिक के होते हैं, बट फिर भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए। हमें प्रसाद भी मिला। तो अब हम वापसी की यात्रा कर रहे हैं। जय माता दी। गाइस अब हमारा ये वाला तो
एक सीन खत्म हो गया कि अर्धकुंवारी तक हम लोग जो है इलेक्ट्रिक कार से आ गए थे, क्योंकि इजीली हमें टिकट मिल गई थी रात को। और जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो हमें जो इलेक्ट्रिक की जो मम्मी को जो बैटरी कार की जो टिकट मिली थी वो थी 354 की, बट नीचे आते हुए में थोड़ी कम है, ये है 236 की। तो हमें 236 की टिकट इजीली मिल गई 3 जनों को, पापा मैं और भाई आराम से आ गए। और जैसे ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगे हैं, बस 10-15 मिनट के अंदर हम अर्धकुंवारी पहुंच गए। अब अर्धकुंवारी से हम नीचे उतराई करेंगे और नीचे कटरा पहुंच जाएंगे। गाइस देखो बहुत ज्यादा भीड़ है, रात के टाइम तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। देखो उतराई वाले भी है, पर उतराई से ज्यादा चढ़ाई वाले बहुत ज्यादा है, मैंने देखा। थैंक गॉड हम सुबह चले गए, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता। बहुत एक दूसरे को धक्का वक्का मार के फिर जा रहे हैं लोग सब उठकर। ये देखो बहुत ज्यादा है गाइस, रात को बहुत ही इसका नज़ारा तो देखो ये ना, नीचे कटरा मार्केट का कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। रात को इतनी अच्छी लाइटिंग हो रही है कि बस ऐसे लग रहा है यहीं से नीचे कूद जाओ। पर ये बहुत ही नीचे है और हम बहुत ही ऊपर है। इतनी लाइटनिंग हो रही है कि अगर हम यहाँ पे 1 महीना भी रह रहे हैं ना, पूरी कटरा मार्केट और ये सब पूरा इकट्ठे एक बार पे घूम नहीं सकते। गाइस हम यहाँ पे नीचे उतराई करते करते हम एक शॉप पे रुके, हमने सोचा प्रसाद लेना है, तो प्रसाद हमने लिया यहाँ से। यहाँ पे छोटी पैकिंग भी थी, ये 50 वाला बता रहे हैं छोटे वाला, और बड़ी वाली जो पैकिंग है वो 100 रुपीज़ की बता रहे हैं। और साथ में ये आम पापड़ है, ये भी 30 का है और 40 का है। तो बट हमने छोटी वाली पैकिंग ली है, ये वाली पैकिंग ली है, ये वाली सबसे छोटी वाली, क्योंकि ये हम अपने किसी को रिलेटिव्स को या किसी को भी देना तो हम दे भी सकते हैं ईजीली। और बाकी सब चीज़ें तो यहाँ पर जो है ये माता रानी की मूर्तियाँ हैं। आप देखो ये फोटो, ये आप अपने घर पे लगा सकते हो। और अखरोट कागजी अखरोट जो है बहुत फेमस है जम्मू के, आपको पता ही है। ये 250 रुपये के कागजी अखरोट है 1 किलो, और ये 320 के भी हैं। मतलब कि हाथ भैया ने अभी दिखाया था कि हाथ मारते ही ये और एकदम से हो जाते हैं ख़त्म। और ये देखो उसके बाद ये जो है कम वाले भी हैं अखरोट, ये 40 वाले भी हैं, 130 वाले हैं, बट ये कि थोड़े सॉलिड होते हैं, ये इजीली हम तोड़ नहीं सकते इसको। 120 का भी है। तो गाइस हम यहाँ पे बैग वाली शॉप पे रुके, तो मेरे को ये बैग बहुत पसंद आया, मुझे अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसका प्राइस नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब मेरा ब्लॉग आएगा तो उसे पता चल जाएगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। गिफ्ट की कोई प्राइस नहीं होती वैसे भी। तो आप देखो काफ़ी प्यारा कलर है इसका। और भी कलर थे इसके पास, जैसे ये वाले कलरफुल है, ये भी हैं, ये सारे कलर्स थे, बट मुझे सबसे अच्छा ये वाला लगा, एकदम वाइट जो होता है, बड़ा पीस का प्रतीक होता है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। जम्मुए दराजा जुग जुग जीने तेरा, जम्मुए दराजा जिस तेरा पवन बनाया मंदिर विच। गाइस जाते जाते हमने ले लिया मसाज, ये 15 मिनट्स का ही है और 30 रुपीज़ बोल रहे थे ये, तो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। और अब मेरे यहाँ पे देखो आप नीचे कि मैंने ऐसे पैर डाल रखे और ऐसे लग रहा है ऐसी गुदगुदी सी हो रही है, पूरा पैरों पे मसाज, और पीछे ये वो बैक पे भी मसाज हो रही है ये। तो जितनी अभी तक थकावट हुई है सारा रिलैक्स हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतना मतलब लेना चाहिए, जब हम नीचे ट्राई कर रहे हैं तो हमारे एंकल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो एक बार जरूर लेना चाहिए। आप भी जब आओ तो एक बार ट्राई करना। गाइस यहाँ से आप ये बच्चों के लिए पिट्ठू भी ले सकते हो, और यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल है। ये बच्चों के लिए भी, तो कोई बच्चों के साथ आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ पे आप देख लो 2-3 शॉप्स तो इजीली अवेलेबल है। जब आप बाणगंगा से ऊपर चलोगे तो 5 मिनट की दूरी पे ये है बस, तो ये भी अवेलेबल है और रीज़नेबल प्राइस पर। सो गाइज़ हमारी उतराई हो चुकी है ख़त्म। फाइनली हम लास्ट में यहाँ पे एक ढाबे पे पहुँच गए हैं, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ से ऑटो अपने होटल के लिए। वैसे तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेजनी थी, बट पता नहीं उनकी गाड़ी आज सीज़ हो गई है, तो फिर हम ऑटो से जाएंगे। यहाँ से 10 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से। अब हमने मंगवा लिया खाना, तो बस खाना खा के जल्दी से जल्दी निकलेंगे। अब हमने खाना शुरू कर दिया, खाना बस जल्दी से खाना खा के निकल रहे हैं यहाँ से। जब हम ऑटो में बैठ गए हैं और नीचे जा रहे हैं अपने होटल में, तो ऑटो हुआ है हमारा 260 रुपीज़ का।
ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो एक्चुअली उतराई चढ़ाव वाला रास्ता तो इसलिए ये लोग ज़्यादा मांगते हैं। इसी के साथ हमारी वैष्णो देवी की यात्रा खत्म हुई।